सेकेंड पार्ट में वी कम बैक टू मटीरियल्स, ठीक है। अगेन अभी यूवी अनरैपिंग का मैं एक और डिटेल लेक्चर करूंगा तो उसमें फिर आपको बात थोड़ी समझ में आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में वी कम बैक इनटू माय मटीरियल एंड इफ आई गो बैक इनटू दिस टीवी बुक ट्रॉली रूम, ठीक, लेट मी डोंट सेव दैट। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ दिस हाइपर शेड लिटिल बिट मोर, क्योंकि मेरा थोड़ा फोकस उसी पे ही है। इफ आई कम इनटू हाइपर शेड, अब दूसरी चीज ये होती है कि मटेरियल्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है। डिटेल्स सच एज मीन्स अगर आप इस मटेरियल को देखो तो ये एक टेबल है मेड ऑफ वुड, लेकिन जब इसको आप रेंडर करोगे तो दिस वुड लुक वेरी सिंपल, वेरी प्लेन एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। बिल्कुल सादा सादा सिंपल सी टेबल, ऑब्वियसली भी लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है, वो बात पे आते हैं, पर बिल्कुल सिंपल सी टेबल हमें नजर आएगी। वजह यह है कि ये बिल्कुल प्लेन और स्ट्रेट और स्मूथ सरफेस है। उसूलन इतना स्मूथ सरफेस नहीं होती। अगर ये टेबल होगी तो इसमें थोड़ा सा बम्प, थोड़ा सा नॉइस, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होना लाजमी है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं मटेरियल एडिटर के अंदर एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग विद दिस हाइपर शेड अ लिटिल बिट मोर। सो फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक किया, ग्राफ नेटवर्क किया, तो ये उसका बेसिक नेटवर्क आ गया। अब मुझे इसमें नॉइज ऐड करना है जिसको हम एक्चुअली कहते हैं बम्प। तो इफ आई सेलेक्ट दिस मटेरियल तो ये बम्प आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इधर, ठीक, ये बम्प नोड रही है हमारे पास इधर। बम्प नोड क्या करेगी कि ये ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट के अंदर नॉइज ऐड कर देगी। ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो उसका खुरदुरा बना देगी। इस वक्त बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कहीं कहीं बिल्कुल प्लेन चाहिए थी, पर दीवार हो गई, वुडन मटेरियल्स हो गए, जमीन हो गई, ठीक है, टाइलिंग है, फर्श है, सोफा है, तो वो बिल्कुल कपड़ा है फॉर एग्जांपल, तो कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन नहीं होता, वो खुरदुरा होता है। ये दूसरी एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, जब मटेरियल असाइन कर दिया बहुत अच्छी बात हो गई, यूवी मैपिंग नहीं की या ऑटोमेटिक भी कर दी, ठीक है, पर फिर भी जब आप रेंडर करोगे ना आपको हर चीज बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्मूथ नजर आएगी। रियल लाइफ में कोई भी चीज हमेशा स्मूथ नहीं होती। गिलास हो गया, ठीक, स्मूथ हो गया। मार्बल हो गया तो मार्बल इटसेल्फ स्मूथ है, बट उसकी जो किनारियां जहाँ पे मार्बल के पीसेस अटैच हो रहे हैं वहां पे ग्रूव्स होना लाजमी है, वो हमें अप एंड डाउन एक खुरदुरा नजर आता है, तो वो एक मार्बल का फील भी लोग बन रहा होता है। टाइलिंग है तो टाइल जहाँ पे दो टाइल्स आपस में टकराएंगे तो उनके दरमियान में एक जो झाल आती है उसको भी खुरदुरा होना लाजमी नजर आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट सब चीजें प्लेन नजर आती है। तो वो खुरदुरापन क्रिएट अब कैसे किया जाए, एक हम मॉडल करते हैं हाई लेवल डिटेल मॉडलिंग में, हम एक एक नस जो है फॉर एग्जांपल हाथ की या फिंगर्स की या कंट्रोल हम मॉडल करते हैं, हॉल लेंस भी प्रोसेस भी हो जाता है। समटाइम्स हम इस चीज को टेक्सचर्स के थ्रू सिंपली सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल वी कम इनटू दिस मटेरियल, तो इसको मैंने एक मैप देना है। मैप कैसा देना है, इफ आई क्लिक ऑन दिस मैप बटन, अगेन वही क्रिएट रेंडर नोड विंडो आ गई। इस रेंडर नोड को मैंने आके एक मटेरियल दे दिया आपका, फॉर एग्जांपल फिलहाल फाइल पे ही जाते हैं, ठीक, मैंने फाइल असाइन कर दी, तो फाइल की नोड आपकी ओपन आ जाएगी। यहाँ से फाइल की नोड सेलेक्ट की, क्लिक ओपन, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली मैंने इसकी जो मटेरियल्स था वुड का जो असाइन किया था, उस वुड मटेरियल के साथ मेरे पास एक इसका ये वाला था, आई गेस दिस वन, ठीक है। तो ये वो मटेरियल था जो हमने इसको असाइन किया था। इसी की मेरे पास एक और इमेज पड़ी है जिसको मैंने सेव किया हुआ है अंडरस्कोर एज अ पंप करके। What this is basically, this is a simple black and white image of the same texture, ठीक। What I will do is कि I will show you how we can do that in Photoshop as well। अगर आपके पास ये तस्वीर नहीं है तो मैं अभी इसको Photoshop से ऑलरेडी जब तक ओपन हो, तो मैंने इसको ऑलरेडी इसकी एक हमने बम्प मैप निकाला हुआ है। बम्प मैप का मतलब ये कि एक ऐसे मैप है जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसी तस्वीर को हमने एक्चुअली फोटोशॉप में जाके ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट करके उसकी जो सैचुरेशन थी 0 कर दी। मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट एक मटेरियल आ गया। अब इफ आई क्लिक ओपन एंड असाइन दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यू कैन ऑलरेडी सी दीस ग्रूव्स, ठीक। अब आपको यहीं पे जो आउटपुट हमें नजर आ रहा है इस विंडो के अंदर, यू कैन सी दिस कि हाउ वेरी नाइस दिस मटेरियल इज लुकिंग। इफ यू कैन चेंज द मटेरियल टाइप। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शेडर बॉल है जो नजर आ रहा है। अगर आपको बॉल समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, यू कैन सी दिस कि इसमें क्लॉथ में कितनी जबरदस्त ग्रूव्स नजर आ गए। अगर आप इसको मैं हटाना चाहो, सॉरी, इफ आई कम एंड मेक इट 0, ठीक, तो ये बाय डिफॉल्ट एक मटेरियल है जो बहुत स्मूथ, बहुत प्लेन है। इफ आई कम इनटू टी-पॉट, सी दिस टी-पॉट इज वेरी स्मूथ एंड वेरी प्लेन मटेरियल लाइक थिंग। इफ यू कम इनटू, एक्चुअली मुझे इसको मूव भी करना होता था ऑप्शन किसी ज़माने में, आई थिंक 7 में डिसेबल कर दिया। बाय डिफॉल्ट इफ यू कम एंड असाइन दिस अ वैल्यू, तो दिस इज व्हाट वी गेट,
अब पहले बिल्कुल स्मूथ था, बिल्कुल स्मूथ हो गया जो डिफॉल्ट है। बम्प देने के बाद उसमें देखो किस हद तक डिटेल्स आ गई, कब उसमें छोटी छोटी धारें झारें आ गई जहाँ पे था। तो अब वो मटेरियल जो था आपको, जो पहले बिल्कुल एक सिंपल प्लेन मटेरियल था, अब वो बड़ा सॉफ्ट सा सॉफ्ट सा था, अब वो आपको जो है वो एक खारदार खुरदुरा सा सरफेस हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट आउटपुट्स है जो एक्चुअली यू कैन ट्राई दिस आउट इन माया, ताकि आपको ऑब्जेक्ट के मटेरियल की सेटिंग्स पता चले कि कैसे लगेंगे। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये मटेरियल बिल्कुल प्लेन, समटाइम्स मुझे ये रखने की जरूरत पड़ जाती है, गिलास है इस तरह से, मार्बल है, अगर बिल्कुल प्लेन सिंगल सरफेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन दिस केस अगर मैं इसको थोड़ा खुरदुरा कर दूं तो ये बहुत अच्छा आ जाता है मटेरियल। तो ये हम बहुत कम दफा देते हैं। अगर ग्रास है, ग्रास को एनी हाउ खुरदुरा होना चाहिए, कपड़ा है तो उसमें थोड़ा बहुत खुरदुरापन होना लाजमी है। अगर आप ये नहीं दोगे तो मटेरियल फिर आपको मजा नहीं करता। फिर अब व्हाट आई डू, आई अगेन सेलेक्ट दिस मटेरियल, राइट क्लिक किया मैंने, दोबारा इसको ग्राफ नेटवर्क किया। ठीक है, जब दोबारा ग्राफ नेटवर्क किया तो नाउ यू कैन सी दिस कि इस ग्राफ नेटवर्क को अब माया ने और कॉम्प्लेक्स कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, लेट्स एक्सप्लोर दैट। इफ आई कम इनटू दिस हाइपरशेड, अगेन वही प्लेन मटेरियल जो हर ऑब्जेक्ट के साथ असाइंड होता है हमारे पास। चलो, सो इफ वी रिज्यूम, ओके, सो इफ आई कम इनटू द हाइपरशेड अगेन, और सॉरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं वापस। अच्छा, तो हर ऑब्जेक्ट को हमने कहा था एक प्लेन मटेरियल असाइन किया हुआ होता है, प्लेन शेडिंग ग्रुप, उसको हमने एक मटेरियल देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये मटेरियल लैम्बर्ट वाला मटेरियल होता है, ये वाला। हमने इसको अपनी मर्जी से प्लेन एक मटेरियल असाइन किया हुआ है। इस प्लेन मटेरियल के अंदर अगर आप जाओ तो नाउ यू कैन सी देयर आर 2-3 कनेक्शंस दैट माया हैज ऑटोमेटिकली मेड फॉर यू। ठीक है, पहली कनेक्शन तो हमने डिस्कस की थी कलर की, जो कलर को उसने आके कनेक्ट किया हुआ है आपके 2D टेक्सचर से, उसको प्लेस 2D टेक्सचर नोड के साथ। फिर जब आपने उसको बम्प दिया तो एक्चुअली उसने एक और नोड बनाई है बम्प वैल्यू के नाम से, उसको इसने आके कनेक्ट किया है आपके नॉर्मल कैमरा की नोड के साथ। अमूमन इसको हम कनेक्ट करते हैं बम्प नोड के साथ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया उसने। फिर इस बम्प नोड को उसने कनेक्ट करा दिया आपके उस 2D JPG इमेज थी उसके साथ, और इस 2D टेक्सचर नोड को अगेन प्लेस 2D टेक्सचर नोड के साथ कनेक्ट करा दिया। तो वही प्रोसेस है, लेकिन अब की बार इसने एक और नोड का बना दी बीच में 2D बम्प वैल्यू के नाम से नोड, सॉरी। और ये नोड कंट्रोल करेगी कि ये बम्प आपको कितना गहरा, कितना ज्यादा, या कितना कम, या कितना हल्का नजर आया हमारे पास। ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल दिस नोड टू आइडेंटिफाई कि मेरा मटेरियल कैसा जा रहा है एंड किस तरह से हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए बेसिकली वी कंट्रोल हमारा मटेरियल किस तरह से होना चाहिए। व्हाट वी डिड वाज कि ये 2D नेक्स्ट नोड आ जाती है बम्प की ना, तो इस नोड से हम कंट्रोल करते हैं एक्चुअली कि बम्प हमारा कितना, किस हद तक और क्या हो। तो इफ आई सेलेक्ट ऑन दिस नोड, सॉरी बम्प नोड, तो ये आपके पास नोड आ गया। अब स्टोरी ये है कि इफ आई कम इनटू माय मटेरियल, ठीक, तो ये मेरे पास मेरा मटेरियल आ गया, फाइल 2D टेक्सचर, सॉरी बम्प मैप जो प्लेन मटेरियल था, उसके आगे कलर भी कनेक्टेड है एक और नोड के साथ, which you can see here, और बम्प 2D नोड जो है वो बम्प मैपिंग के अंदर ये भी कनेक्ट किया हुआ है हमने एक और मटेरियल के साथ। इफ आई क्लिक ऑन दिस एरो, तो ये एरो एक्चुअली इंडिकेट करेगा कि आप इस कनेक्शन में पीछे जाके उस नोड को देख सकते हो कि कौन सी चीज पे कंट्रोलिंग हो रही है। इसी तरह से इफ आई कम बैक इनटू दिस नोड अगेन, तो यहाँ पे एक डी है बम्प डेप्थ और बम्प वैल्यू। बम्प वैल्यू को हमने अगेन एक और एरो पे क्लिक किया हुआ है। इफ आई क्लिक ऑन दिस एरो, तो आपको उस फाइल के पास लेकर आ जाएगा जो यहाँ से एक्चुअली आपने कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एरो जो छोटे हैं हमारे पास अलाउ करते हैं कि हम नेविगेट कर सकें एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसी तरह से इफ आई कम इनटू दिस पॉइंट, दिस एरो हियर, ये आपको उसके पास बैक पे ले जाएगा कि यार इस नोड को जो प्रीवियस कनेक्शन था मुझे वो दिखाओ, और इसका जो नेक्स्ट कनेक्शन है वो दिखाओ। तो ये प्रीवियस कनेक्शन में हमारे पास ये आ गई, ये वाला बटन जो है नेक्स्ट कनेक्शन का आता है। तो ये नोड्स जो आपस में कनेक्टेड है, जो ग्राफ यहाँ पे नजर आ रहा है, उसमें आगे पीछे जाने के लिए हम एक्चुअली इन दो एरोस का इस्तेमाल करते हैं नोड्स को लिए। तो ये नेक्स्ट कनेक्शन हो गया, ये प्रीवियस कनेक्शन हमारे पास आ गया। इफ आई सेलेक्ट दिस नोड हियर, खुल जा सिंपल, ठीक है, आई थिंक कुछ और खुल गया। ठीक, तो जब आप इस पर आते हो तो यहाँ पे मैंने आ गया इसके 2D टेक्सचर नोड के अंदर, तो ये बम्प वैल्यू और इसकी ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। इस वक्त 1 है, ऑब्वियसली हम 5 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और मैं माइनस भी कर सकता हूँ उसको नेगेटिव के, अगर ऑपोजिट मुझे ग्रुप्स दिखाने कि जो चीज़ अंदर थी बाहर अंदर होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए।
तो फिलहाल मैंने इसको फॉर एग्जांपल 0.5 किया, 0.2 किया, तो मुझे बिल्कुल हल्के से ग्रूव्स दिखाने के, हल्की सी उसमें जो है खुरदरापन मौजूद है और बहुत ज़्यादा खुरदरा नहीं है, तो हम उसकी वैल्यूज़ को फिर पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल 0.1 कर दिया। तो नाउ यू कैन सी दिस के वेरी लाइट एंड सब्टिल आपको जो उसमें ग्रूव्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। जब एंगल से आप उसको देखोगे तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा लगेगा। समटाइम्स इवन हम और कम करते थे 0.05, बट ये मेरे लिए बल्कि ये भी ठीक ही लग रहा है, बिल्कुल हल्के हल्के से ग्रूव्स। नाउ यू कैन सी कि आपकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं बल्कि थोड़ी सी खुरदरी और ऊपर नीचे अप एंड डाउन नज़र आ रही है। एंड इफ यू कम बैक है तो वो चीज़ हमें फिर बड़ा अच्छा, ऑब्वियसली ये बम्प आपको व्यू पोर्ट में नज़र नहीं आएगा, ये जब आप लाइट्स में रेंडरिंग करेंगे हम तब ये चीज़ मुझे इस तरह से नज़र आएगी। देन दिस बिकम्स वेरी नाइस कि अब आपका सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं, वो बल्कि हल्की सी खुरदरापन उसमें मौजूद है। अब वो फिर आप ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हो कि वो आपको कितना चाहिए, बिल्कुल कम चाहिए या बहुत ज़्यादा चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर ऑब्जेक्ट इज। फॉर एग्जाम्पल तो इस ऑब्जेक्ट में मुझे 1 अच्छा लग रहा है, अगर मैं स्फीयर में जाऊँ, इस स्फीयर में 1 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपके ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है। प्लेन है तो प्लेन में बिल्कुल सिंपल सही लग रहा, ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, बट यू वुड हैव टू सी कि आपके हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट कैसे बैठ रही है। तो ये एक बम्प मैप की जो नोड हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस नोड को एक्चुअली हम और तरीकों से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम इन टू माई रूम जो हमने बनाया था, लेट मी जस्ट सेव दैट। ये रूम आ गया। अब इस रूम के अंदर भी फॉर एग्जांपल ये टाइल्स, इन दिस केस ये टाइल तो ठीक है, सोफा जो है मुझे यहाँ पे इसका मटेरियल जो था ये बिल्कुल प्लेन एंड स्ट्रेट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई नीड टू गिव इट अ बम्प मैप। तो व्हाट आई कैन डू इज राइट क्लिक, गो इनटू मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और बम्प मैप के आगे हमने बम्प पे भी क्लिक किया और फिर हमने इसको फाइल दे दी ताकि इसमें फाइल मटेरियल आ जाए। अगेन ये बम्प वैल्यू आ गई और बम्प डेप्थ आ गई। अभी क्योंकि कोई फाइल असाइन की नहीं है तो कुछ बम्प हमें नजर नहीं आएगा। फॉर दैट आई क्लिक ऑन दिस एरो ताकि जो वैल्यू पे कनेक्शन है उस नोड के अंदर चला जाए। इस नोड पे जाने के बाद हमने इसको बम्प मैप उठाया। अब यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास कोई सच क्लॉथ का होगा नहीं। लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव ठीक, आई थिंक सॉरी ये गलत हुआ। एक मिनट बैक, इसको और इसके राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स अगेन, फाइल, लेट मी जस्ट रीलोड दिस लेदर टेक्सचर, दिस वन, दिस शुड बी फाइन लेदर। बट ऑब्वियसली अभी यू कैन सी कि इसमें बहुत बड़े बड़े से ब्लैक धब्बे आ गए क्योंकि मटेरियल जो है हमारा वो टाइल्ड नहीं है। तो आई वुड राइट क्लिक, गो इनटू मटेरियल एट्रीब्यूट्स अगेन, बम्प की नोड पे क्लिक किया ताकि मैं फाइल इसकी नोड पे आ सकूं। यहाँ पे प्लेस 2D टेक्सचर नोड पे गए। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसकी टाइलिंग बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल 5x5 कर दी, मे बी स्टिल बट दिस इज ओके, थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं, मे बी 8x5 करा दिया, या सॉरी 8x8 करा दिया ताकि बहुत छोटा और सब माइनर सा हमें लेदरी बम्प नजर आए। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दिस, आई एम गेटिंग अ नाइस लेदरी बम्प हियर। ऑब्वियसली सिर्फ टेक्सचर की सूरत नजर आ रहा है। अभी ये बम्प जो हमारे पास वो रेंडर में व्यू पोर्ट में ज़्यादा बेहतर नजर आएगा, इसीलिए फिर हम हाइपर शेड को एक्सेस करते हैं ताकि हाइपर शेड की जो टेम्पररी व्यू है उसमें मुझे ज़रा बेहतर तरीके से इसके बम्प को ये नज़र आ सके कि हाउ दिस बम्प वुड एक्चुअली लुक। इफ आई गो इनटू क्लॉथ हियर तो यू कैन सी दिस कि हाउ दिस मटेरियल इज प्रोसीडिंग। राइट क्लिक किया और मैं आ गया इसकी भी अगेन सॉरी ग्राफ नेटवर्क पे ताकि मैं इसकी बम्प नोड को देख सकूँ जो 1 है। मे बी इसको 0.2 तक हम करेंगे, ठीक है, ताकि बहुत सब्टिल हल्का, बल्कि 0.2 ज़्यादा हो गया, पॉइंट शुरू, ओहो अल्लाह ऊपर 0.5, ठीक। तो मे भी हल्का सा मुझे बम्प इसमें दूर से नज़र आ रहा है। इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ और इट कंटेन्स अ वेरी लाइट लेदरी बम्प इसके ऊपर ऑलरेडी, वो बड़ा ज़बरदस्त मटीरियल अब हमारे पास बन गया। तो वो सिंपल बम्प देने से और आपको अच्छा आ जाएगा। और बम्प मेरा जो दिया हुआ था वो ये लेदर का मटेरियल है, और अगेन ये मटेरियल सारे नेट पे आराम से मिल जाते हैं। गूगल पे जाके आप यू कैन सर्च फॉर दिस लेदर मटेरियल, गूगल इमेजेस में जाके तो आपको मिल जाएगा। इसकी अलग सी सीडीज आती हैं टोटल टेक्सचर वालों की जिसमें बड़े प्रोफेशनल और अच्छे मटेरियल्स बने हुए होते हैं, यू कैन यूज दैट एज वेल। तो यहाँ पे ये लेदर मटेरियल है, इसको मैंने थोड़ा सा टाइलिंग कर दी थी ताकि मटेरियल मेरे पास रिपीट हो जाए 8x8 करके। और उसकी फिर हम बम्प नोड पे जब क्लिक किया तो मैंने 0.5 करा दिया, 0.6 कर दिया, डिपेंडिंग ऑन हाउ डीप यू वांट दैट मटेरियल टू लुक लाइक। तो ये आपका बड़ा रियलिस्टिकली मटेरियल पे बम्प आ जाएगा। अगर वैसे नहीं करेंगे हम तो बड़ा एक जो है वो चीज़ आ जाती है, सॉरी 5 6, तो क्या हो गया मटेरियल अदर सेक्शन, ठीक है। इसी तरह से इफ आई टेक दीज वुड्स तो
मेरे पास अब ये वुड का मटेरियल आ गया एंड इफ आई राइट क्लिक गो इनटू इट्स मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ये कलर है इसके ऊपर बम्प अभी असाइन नहीं किया हुआ, तो उमूमन हमें हर दूसरी चीज़ को बम्प देना रिकमेंडेड होता है इन अदर वर्ड्स। तो इफ आई कम हियर, तो ये मेरे पास एक मटेरियल आ गया, फाइल सेव इमेज एज, और इस इमेज को जो था मैं सेव एज करके अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर रख लेते हैं ताकि मैं इसको भी एडिट कर सकूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज आ गई और मैंने इसको सेव करा दिया हमारी सोर्स इमेजेस के अंदर, ठीक है। वुड आ गया मटेरियल, ओके। एंड नाउ आई नीड टू बेसिकली क्रिएट अ बम्प फॉर इट, और मेरे पास अभी इसका बम्प है नहीं, ठीक है। लेदर का बम्प नहीं, ये वुड है और इस वुड का मेरे पास बम्प नहीं है। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड गो इनटू माय फोटोशॉप and I would go into Photoshop file, open key, or very quickly I would go into फाइल, जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट रखा था, सॉरी किधर गया प्रोजेक्ट हमारा, एंड दिस वन, और यहाँ पे सोर्स इमेजेस, ठीक, एंड हियर माय वुड इज, क्या हुआ, फाइल सेव एज, अच्छा माया इमेज जेपीजी मैंने नहीं किया था, रॉन्ग फॉर्मेट, सॉरी, वुड एंड सेव, ठीक है। एंड आई वुड कम इनटू फोटोशॉप अगेन, फाइल ओपन, लेट मी ओपन द फोटोशॉप फाइल अगेन, यस, व्हाट हैपेंड मेरे भाई, ये क्यों कर रहा है ऐसा, एनी प्रॉब्लम विद दिस इमेज, अच्छा थिंक इसको सेव नहीं कर पा रहा, फाइल सेव इमेज एज, सेव, ओपन, हो गया सेव, ठीक है, ओके। सो ये टेक्सचर मैंने फोटोशॉप में ओपन किया, यहाँ पे आके फिर इमेजेस, एडजस्टमेंट्स, एंड आई वुड जस्ट गो इनटू ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके हम इसकी सैचुरेशन को जो था वो बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे, तो यू कैन सी दिस के कलर निकल गया। बेसिकली बम्प को ही सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो थोड़ा सा इसको हमें ब्राइट कर देंगे हम, ह्यू को कुछ नहीं किया, दिस शुड वर्क फाइन, क्लिक ओके। फिर मोड एडजस्टमेंट्स, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में चले गए, लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस एंड वी कैन वर्क विद द कंट्रास्ट वैल्यू, थोड़ा सा हल्का इसको कर दिया ताकि ये जो ब्लैक होगा वो हमें नज़र आए सेंस में, और ग्रे वैल्यूज को मुझे थोड़ा सा और ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि जो इस तरह से मे बी समटाइम्स फिर हम इसको और क्योंकि जहाँ वाइट होगा वो नॉर्मल रहेगा, जहाँ ब्लैक होगा वो उसको थोड़ा सा धारा वो चीज़ ऊपर उभर के जाएगी। तो इन दिस केस मैं इसको जो है शेडो एंड हाईलाइट, एक्सपोजर कंट्रोल, लेट मी रिड्यूस दैट, ताकि ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने एक्सपोजर भी कर दिया ताकि जो वाइट्स थे वो वाइट ज़्यादा हो जाए, ग्रे और ग्रे ज़्यादा हो जाए। ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन टेक्सचर टू टेक्सचर। समटाइम्स सिर्फ मेरे पास ब्राइटनेस, ह्यू एंड सैचुरेशन कम करके मैं ब्राइटनेस को कंट्रोल कर देता हूँ, काम पूरी हो जाती है। समटाइम्स हम ऑलरेडी उसको जो है डिसैचुरेट पे क्लिक कर देते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, तो मटेरियल सही बन जाता है। समटाइम्स यू नीड टू वर्क विद दीज वैल्यूज ताकि ब्लैक्स और व्हाइट्स के जो डिफरेंस है वो जरा वाजे हो जाए, एंड वंस यू हैव दैट नाउ यू कैन हैव अ बम्प मैप। अब जो व्हाइट होगा वो एज इट इज रहेगा, जहाँ जहाँ ब्लैक होगा वो चीज़ धारें एज अ बम्पी की सूरत में हमारे पास बन जाएंगी। देन इसी के आगे फिर मैंने इसको नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल वुड BUMP बम्प, ताकि मुझे याद रहे कि दिस इज द बम्प मैप, ओके। एंड देन इसको मैं let me just try and save it as PNG so that I can view it later on. Once this is saved, now we come back in Maya, और माया में आने के बाद मैं इसके बम्प मैप के आगे आकर मैप पे क्लिक किया, फाइल पे गए ताकि इसको फाइल में असाइन कर सकूं, और बम्प 2D की नोड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बम्प वैल्यू आ गई एंड बम्प डेप्थ आ गई। वैल्यू में हम जाएंगे, वैल्यू के एरो पे हम क्लिक करेंगे ताकि फाइल की नोड आ जाए मेरे पास, ठीक है। डायरेक्ट फाइल की नोड इसीलिए नहीं आ रही होती कि माया में जो है वो कहता है कि भाई इसमें हमने बीच में बम्प की नोड दी है। तो ये मेरे पास टेक्सचर था, उसी की फिर मैंने बम्प की नोड क्रिएट की
click open, तो now you can see this material is visible. The problem is कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें हमने गड़बड़ की है। गड़बड़ ये की है कि if I go back into my hypershade, let's use that, ठीक है। तो hypershade में चले गए, ये मेरे पास wood material आ गया, राइट क्लिक करके ग्राफ नेटवर्क में गए, तो we have to make sure कि materials की alignment सही की है। तो ये फाइल आ गई, ठीक है। इस फाइल की अगर आप प्लेस 2D टेक्सचर नोड के अंदर जाओ तो उसमें आपने टाइलिंग की हुई है 2x2 और 90 डिग्रीज इसको हमने रोटेट किया हुआ है, ठीक है। मींस मैंने टेक्सचर को एक्चुअली थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है। और अगर मैं वापस, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली उसी का ही बम्प उठाया, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उस बम्प की नोड में की प्लेस 2D में जाऊँ, ठीक है। तो वी गो इनटू बम्प के फाइल के अंदर गए, तो ये फाइल आ गई, इस फाइल की ये वाली नोड थी, इस फाइल की प्लेस 2D के अंदर गए, सीधे इसके रोटेशन 0 है, टाइलिंग 1 by 1 है। तो पहले तो मैंने इसको रोटेट करा दिया 90 डिग्रीज, ठीक। नाउ यू कैन सी दिस अलाइनमेंट ऑफ टेक्सचर्स इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और फिर थोड़ा सा हमने 2x2 करा दिया, सो इट लुक्स मोर मैच्ड विद द ज्योमेट्रिकल शेप। नाउ दिस इज टेक्सचर्ड डन, एंड नाउ यू कैन सी दिस कितनी जबरदस्त तरीके से वो वुडन ग्रूव्स जो हमारे पास नजर आ रहा है। पर ये थोड़े से ज्यादा है टेबल में, क्योंकि इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये चीज आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये भी नहीं कि पंप लगा के छोड़ दिया, क्योंकि ये फिर इस हद तक बिड़ा कर उसको कर देगा, समटाइम्स बहुत ज़्यादा समटाइम्स बहुत कम। क्योंकि मैंने इमेज ऑलरेडी लाइट कर दी थी, तो ज़्यादा नहीं हुआ, 1 पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, और कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। तो कुछ ज्योमेट्री टाइप्स में, और आप डिपेंडिंग करता है आपका शेप कैसा है, तो उसमें वो चीज़ बहुत बुरी लगेगी। डिपेंडिंग ऑन योर शेप बहुत अच्छी भी लग सकती है। कर्टन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, तो सिंपल बम्प से सीधी हमने कितनी अच्छी इसमें डिटेलिंग ऐड कर दी। तो कभी कभी आपको ये भी रखना पड़ता है, और बम्प कुछ भी हो सकता है, बेसिकली ग्रे एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट इमेज है, उसको हम असाइन कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 0.5 कर देंगे, तो नाउ यू कैन सी इसके बड़े अच्छे से, जहाँ पे आपका ब्लैकिश था वहाँ पे इसने बड़े नाइस कट दे दिए। 0.4 या 0.3 तक कर देते हैं, हल्के हल्के से मेरे पास कट्स आ जाएंगे। तो दिस वुड लुक वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ फाइनल रेंडरिंग, कि आपका ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल स्मूथ नहीं, बल्कि हल्का सा पिक्सेलेटेड एंड सरफेस टाइप नजर आएगा। So this is what you need to do. So every object, every scene that you create, make sure कि आपने उसमें bumps दिए हुए हैं, materials की UVs correct की हैं। For example, if I come here, सीधे से यहाँ पे UVs खराब हो गई हैं। This is a terrible example, और in other words, this is a good example of UVs being destroyed. यहाँ पे जो UVs हैं वो आपकी stretch हो गई हैं, ये UVs खराब हो गई हैं, अब इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो ये बैड मॉडल्ड एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से ये सोफा तो ठीक है, लेकिन इसकी यूवीज को आप नजर आ रहा है कि बड़ा बिल्कुल खराब हो रहा है। और ये अमूमन होता है जब हम मॉडलिंग करते हैं, टेक्सचरिंग मॉडलिंग करते वक्त एक्सट्रूड वगैरह चैम्फर बेवल कर रहे होते हैं, तो आपकी यूवीज खराब हो जाती है। सो इन दिस केस डू मेक श्योर कि हर ऑब्जेक्ट को यूवी में जाएं, आप उसको सबसे पहले तो ऑटोमेटिक मैपिंग करके देखो कि क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर बॉक्स होगा तो उसमें सॉक्स सही बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, आपको ज़्यादा टेम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं जैसे मैंने कहा बुक्स वगैरह के साथ हमें मैनुअल अंदर रैपिंग करनी पड़ती है, वो लेक्चर अभी हम डिटेल में अलग से करेंगे। फिलहाल के लिए ये यूज़ दीज टूल्स, तो जितने मटेरियल्स थे उनको इस तरह से यूज़ करो, ऑब्जेक्ट्स की लेवल्स और डिटेल्स पे जाके थोड़ा सा काम करो, टेक्सचर्स की रिपीटिंग करो। सेम टेक्सचर डायरेक्टली नहीं तो वो उसको आपको एक दो दफ़ा टाइलिंग देनी पड़ती है ताकि अच्छी तरीके से नजर आए, और फिर उसको बम्प मैप देने की आदत डालो ताकि बम्प आएगा। फॉर एग्जांपल फ्लोर है तो फ्लोर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, मुझे इसका अच्छा नहीं लग रहा, तो अब उसका तीसरा तरीका बम्प को असाइन करने का मैं एक और भी है, पर उसको भी फिलहाल नोड्स के स्ट्रक्चर पर हम नहीं जाते, वी वर वर्किंग विद नोड्स लेटर ऑन। तो वो एक्चुअली ये है कि आप मैं थोड़ा सिर्फ हिंट इतना दे दूँगा अगर इनटू इट कि माया के अंदर हमारे पास यूटिलिटी नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। इफ़ आई गो ओनली इन माया, और ये कुछ माया की यूटिलिटी नोड्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें बम्प 2D नोड ये ऑटोमेटिकली माया असाइन कर देता है, लेकिन हम यहाँ पे भी वैल्यूज़ के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम उसकी कंट्रास्ट को, कंडीशंस को, प्रोफाइल को, कलर को और HSV वैल्यूज़ को हम कंट्रोल करते हैं माया में किसी भी इमेज का, किसी भी टेक्सचर का, ताकि मुझे उसके लिए अलग से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसको भी हम RGB से ल्यूमिनेंस ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करते हैं। वी कैन डू दैट दीज थिंग्स। तो मैं एक ऑब्जेक्ट का, इन अदर वर्ड्स अगर ये मेरे पास नोड नहीं है, ठीक है, मैं इसको डिलीट करते हुए इसी मटेरियल से उसकी नोड बना सकता हूँ, बट हम उसको थोड़ा सा बाद में बात जिक्र करेंगे कि ये फिर और बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई।